बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा मौजू है वो उलमा देवबंद की शान के मुताल्लिक है। देवबंद इंडिया में एक जगह का नाम है, जैसे मुल्तान शहर एक मुल्तान जगह का नाम है, फैसलाबाद जगह का नाम है, लाहौर जगह का नाम है। इसी तरह इंडिया में देवबंद एक जगह का नाम है। अल्लाह पाक ने उलमा देवबंद की कुर्बानी कबूल करनी थी, उलमा देवबंद से दीन का काम लेना था। तो देवबंद के जो उलमा देवबंद में जो बड़े उलमा कराम में मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, इन्हीं साथियों में से किसी एक को हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और जो नक्शा था दारुल देवबंद का वो नक्शा भी नज़र आया। तो सुबह जाके देखा जगह उधर, तो वो नक्शा ऐसे ही बना हुआ था जैसे ख्वाब में देखा था। तो ये भी दारुल देवबंद की शान है। दारुल देवबंद दुनिया के बड़े मदारिस में है, सबसे बड़ा मदरसा है, ये बड़े मदरसों में शुमार है दारुल देवबंद। और पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं दारुल देवबंद में इल्म हासिल करने के लिए। ये भी सादत की बात है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारुल देवबंद की बुनियाद रखी। जिस तरह ख्वाब में नज़र आया, इसी तरह निशानात बने हुए थे। तो उलमा देवबंद ने दीन की खातिर बहुत कुर्बानियाँ की हैं। 1857 में जो जंग आज़ादी लड़ी गई, उसमें भी उलमा देवबंद का किरदार था। इसी तरह अंग्रेज़ को भगाने में, अंग्रेज़ की मुखालफत में उलमा देवबंद आगे थे। तो उलमा देवबंद ने दीन की खातिर बहुत कुर्बानियाँ की। इसी तरह मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने जेलें काटी हैं, दीन की खातिर कुर्बानियाँ बर्दाश्त की हैं। उलमा देवबंद हक सच मसला बयान करते हैं, ना उलमा देवबंद मसला घटाते हैं, दीन में ना कमी करते हैं उलमा देवबंद, ना दीन में इजाफा करते हैं। वो हक सच बताते हैं, जो दीन है वो हक बताते हैं। उलमा देवबंद ने दीन की खातिर कुर्बानियाँ भी की और हक सच बयान किया, सही दीन बयान किया। अंग्रेज़ के खिलाफ आगे थे उलमा देवबंद मुखालफत में, अंग्रेज़ की बहुत मुखालफत की, अंग्रेज़ के खिलाफ जंग लड़ी। उलमा देवबंद ने बहुत कुर्बानियाँ की हैं, अंग्रेज़ को भगाया। अंग्रेज़ इसलिए बहुत मुखालिफ थे उलमा देवबंद के, उनको कैदों में कैद किया, उनको जेलों में डाला, तकलीफ़ें उनको दी अंग्रेज़ ने। यहाँ तक अंग्रेज़ ने ऐसे लोग तैयार किए जिन्होंने उलमा देवबंद के खिलाफ गुस्ताखी के फतवे लगाए, कुफ्र के फतवे लगाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा देवबंद ने उनका भी मुकाबला किया, कुर्बानी की। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद नबवी में रोज़ा मुबारक के सामने दर्स हदीस दी, 18 साल तक दर्स हदीस देते रहे। तो इसी तरह हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ के खिलाफ फतवा दिया कि अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती होना हराम है। जब उनको गिरफ्तार किया गया, अदालत में पेश किया गया, तो जज ने कहा आपने ये फतवा दिया है? तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने ये फतवा दिया है। तो जज ने कहा कि इसकी सज़ा क्या है पता है? तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसकी सज़ा मुझे पता है, मौत है, और मैं देवबंद से कफन साथ लाया हूँ। तो हमारे अकाबिर उलमा देवबंद ने दीन की खातिर कुर्बानियाँ की। हर दीन के शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा देवबंद आगे हैं। इसी तरह सियासत में उलमा देवबंद आगे हैं। इसी तरह दावत तबलीग में उलमा देवबंद आगे हैं। इसी तरह मदारिस का जो निज़ाम है, इसमें भी उलमा देवबंद आगे हैं। इसी तरह जहाद में भी उलमा देवबंद आगे हैं। इसी तरह ताफ़ुज़ ख़त्म नबूवत के दिफा में भी उलमा देवबंद आगे हैं। इसी तरह दिफाए नामूस रिसालत में भी उलमा देवबंद आगे हैं। इसी तरह दिफाए नामूस सहाबा में उलमा देवबंद आगे हैं। हर दीन के शोबे में उलमा देवबंद आगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताफ़ुज़ ख़त्म नबूवत की दिफा के लिए हज़ारों मुसलमान शहीद हुए। इसी तरह दिफाए नामूस रिसालत के लिए उलमा देवबंद ने कितनी कुर्बानियाँ की हैं। इसी तरह दिफाए नामूस सहाबा के लिए उलमा देवबंद ने कितनी कुर्बानियाँ की हैं। हज़ारों मुसलमान शहीद हुए हैं, यहाँ तक के कायदीन भी शहीद हुए हैं, बड़े बड़े उलमा कराम भी शहीद हुए हैं। खानकाई निज़ाम में भी उलमा देवबंद आगे हैं। इसी तरह
مناظر کی لائن میں علماء دیوبند آگے آگے ہیں. اسی طرح علماء دیوبند کتابیں لکھنے کے معاملے میں بھی علماء دیوبند آگے آگے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں تقریباً. تو ہر محاذ میں، ہر دین کے شعبے میں علماء دیوبند نے قربانیں کی ہیں اور آگے آگے ہیں. اس لیے ہمیں علماء دیوبند سے پیار ہے. علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد. جرت مند غیرت مند دیوبند دیوبند، جرت مند غیرت مند دیوبند دیوبند، جرت مند غیرت مند دیوبند دیوبند. سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند، سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند. تو اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، آگے بھی شیئر کریں. جو میرا چینل ہے واحد علی میواتی، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. جو بیان کرنے میں کمی کوتاہی ہوگی اللہ پاک معاف فرمائے. اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے.